बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का एक बार फिर से मैं खैर मकदम करता हूँ KNS टीवी में। हस्ब मामूल मैं आपके रूबरू आ ही जाता हूँ कोई ना कोई खबर लेके। हमारी जो खबर होती है उसका एक बड़ा ताल्लुक़ होता है लोगों के साथ, तभी जाके हम आपके रूबरू आ जाते हैं। इसी दफ़ा मैंने सोपोर की खबर चलाई थी जहाँ पे ENT का और यूट्रस का इशू चला था। उसमें मैंने नाम भी ना हॉस्पिटल का मेंशन किया था और मैंने सिर्फ वो इसलिए खबर चलाई थी ताकि लोग अवेयर रहें, इसी वजह से मैंने वो खबर चलाई थी। स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं कब मैंने ये चलाई थी। तो मैंने सोचा था कि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे अप्रोच करेगी और मैं उसको डिटेल्स दूंगा। उसके बाद दूसरी खबर मैंने चलाई रज़ाक बब के हवाले से। उसमें भी मैंने थोड़ा ऊपर टेक्स्ट लिखा और नीचे एक वीडियो डाला कि हमारा कश्मीर किस तरफ जा रहा है, वो भी मैंने खबर आपके रूबरू लाई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका फिर क्या हवा बना तो वो सभी आप नाजरीनों को पता है कि ये दोनों खबरें मैंने ही ब्रेक की थी और मैंने चाहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को अप्रोच करेगी और मैं उनको ये सारी डिटेल्स दूंगा ताकि कोई हंगामा बरपा ना हो और कोई ऐसी बातें ना उठे हमारे इस्लाम के हवाले से या किसी भी तरीके से कोई गलत बात सामने ना आ जाए। आज भी जो मैं खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये भी एक खबर ऐसी है कि मैं चाहता हूँ इस खबर को शुरू करने से पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से कोई भी जानकारी ज़रूरत है वो मेरे से रब्ता करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक लैब है, यहाँ पे बड़ी एक लैब है हिंदुस्तान की और उसका ब्रांच यहाँ पे है कश्मीर में। मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक 11 साल बच्ची का टेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे जो फादर हैं वो उस लैब पे जाते हैं उस वजह से कि वहाँ पे उसको जो चार्जेस हैं वो कम लग रहे थे। तो जब उन्होंने वहाँ पे इस 11 साल बच्ची का टेस्ट किया तो वो टेस्ट जब उसको रिपोर्ट मिला तो उन्होंने एंडोस्कोपी के लिए रिपोर्ट मांगा था, उनको दिया गया बायोप्सी का। और वो शख्स जो इस बच्ची का इलाज करा रहा था 11 साल बच्ची का, वो खुद मजदूरी के लिए सऊदी अरब चला गया था और ये सब कुछ जो देख रही थी माँ देख रही थी। हालात बिगड़ते गए बिगड़ते गए बिगड़ते गए उस वजह से कि एंडोस्कोपी का टेस्ट जो था वो उनको बायोस्कोपी का दिया गया और ये माँ इसको JVC हॉस्पिटल लेके 20-30 दिन इलाज कराती है और वहाँ पे उसको टेस्ट हो रहे हैं और डॉक्टर भी ये गवारा नहीं कर रहा है कि मैं इस बच्ची का और एक टेस्ट कराऊं कि अगर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर एंडोस्कोपी से पता चल जाएगा तो बायोस्कोपी का टेस्ट मेरे पास कैसे है, ये भी डॉक्टर ने गवारा नहीं किया। ये JVC की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी असना में इस 11 साल बच्ची की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब हो रही है और ये माँ जो है ये बड़ी परेशान होती है और ये अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि आप यहाँ वापस आ जाइए, हमारी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस 11 साल बच्ची का जो फादर है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके सऊदी अरब में मजदूरी करता है और वो वहाँ से वापस आके ये ट्रीटमेंट अब खुद वो करा रहा है और अचानक उसको ये पता चला कि इसका इलाज यहाँ पे सही नहीं हो रहा है JVC में। वो भीख मांगना शुरू कर देता है और भीख मांग मांग के 30-40 हज़ार जमा करके दिल्ली चला जाता है और वो जब दिल्ली पहुँच जाता है तो जो ही वो दिल्ली पहुँच जाता है तो जो प्रॉब्लम उसको थी, जो टेस्ट जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने उनको कहा कि ये तो बायोस्कोपी का टेस्ट है, एंडोस्कोपी का टेस्ट कहाँ है। जब एंडोस्कोपी का टेस्ट दिखाया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत होता है, जबकि प्रॉब्लम कुछ और होती है और टेस्ट पे ये बंदा इलाज करा रहा है 3-4 महीने से अपनी बच्ची का। बच्ची की हालत इतनी ख़राब हो गई कि अब फादर भी परेशान, पूरी फैमिली परेशान। ये टेस्ट वाले को फ़ोन कर रहे हैं कि इसका दूसरा टेस्ट कराएंगे। जब दूसरे जो बीमारी उस टेस्ट में दिखाई जा रही है, पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। ये हमारा टेस्ट करने का यहाँ का हाल, क्या टेस्ट्स हो रहे हैं और डॉक्टर साहिबान क्या है हमारे JVC के जिन्होंने इसको गवारा नहीं किया कि अगर प्रॉब्लम एंडोस्कोपी की टेस्ट की वजह से पता चलना है तो बायोप्सी टेस्ट किस वजह से वो देख रहा था और वो क्या ट्रीटमेंट करा रहा था। और इसी वजह से जब दिल्ली में ये पता चला उसको तो ये बड़ा परेशान हुआ। जो टेस्ट फिर नए करवाए गए, फिर से इलाज कराया गया और 3-4 लाख रुपए इस गरीब शख्स का खर्चा हुआ है।
اور یہ غریب شخص اتنا پریشان ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ بھیک مانگ مانگ کے یہ 3 لاکھ روپے جمع کرتا ہے اور اپنی بچی کا علاج کرا رہا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کیوں آپ کو سنا رہا ہوں، مقصد میرا یہی ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ٹیسٹ کرانے سے پہلے ٹیسٹ جہاں پہ آپ کرائیں گے وہ آرگنائزیشن ٹھیک ہے، ریپوٹیٹڈ ہے، اس کے کیا کون کون سے ڈاکٹران وہاں پہ ہیں جو ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو خود یہ ذمہ داری اپنے اوپر لینی ہے۔ جب آپ کہیں پہ ٹیسٹ کرائیں گے کسی لیب میں، سب سے پہلے ایک اچھی ٹیسٹ لیب کی طرف جائیے اور وہاں پہ دیکھیے کہ کون ڈاکٹر صاحبان آپ کے ٹیسٹ پہ دستخط کرے گا، آپ کا ٹیسٹ کون ڈاکٹر دیکھ رہا ہے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے، اس بچی کو جس ڈاکٹر نے سائن کیا ہے وہ بھی باہر کا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں بھی ہے۔ تو اب یہ بیچارہ دلی سے، اب اس کی بچی ٹھیک ہو گئی تو الحمدللہ اس کی بچی ٹھیک ہو گئی، بھیک مانگ کے اس نے پیسے جمع کیے اور الحمدللہ اس کی بچی ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور اس ٹیسٹ والے کو پکڑ کے لایا گیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا۔ جب میرے پاس یہ بات پہنچی تو میں نے، جب ٹیسٹ والے نے ہمارے سے بات کی اور والدین سے معافی مانگی، سب کچھ کرنے کے بعد، تو انہوں نے اس بچی کے صدقے میں، جو 11 سالہ بچی ہے جس کو پھر آپریشن کرنا پڑا، جو نئی زندگی اس کو ملی، تو جو بچی کے والد ہیں اور والدہ ہیں، انہوں نے اس کو معاف کر دیا، اس ٹیسٹ والے کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں نے آپ کے پاس یہ خبر کیوں لانی تھی؟ میں نے اس لیے اس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ اویئر رہیں، ٹیسٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے ایک دوسرے کو دکھائیے کہ یہ ٹیسٹ یہی ہے کہ نہیں ہے۔ یہی میری درخواست آپ سبھی سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس خبر کو پہنچائے تاکہ سبھی اس میں اویئر ہو جائیں۔ میں یہاں پھر ایک بار درخواست کرنا چاہوں گا ایڈمنسٹریشن سے کہ اگر ان کو بھی اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن چاہیے، جو بھی ڈاکیومنٹ چاہیے، وہ میرے پاس اویلیبل ہے۔ میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ہنگامہ ہو، ایسی میں خبریں چلاؤں، کوئی طوفان مچ جائے اس خبر سے۔ اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچائی ہے۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔